मेरे पेरेंट्स मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मुझे फ्रीडम नहीं देते, मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी जिंदगी जीने नहीं देते। वेन एवर आई टॉक टू यंग मैन, सबसे कॉमन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं उनसे सुनता हूँ वो यही है। और आई वांट टू शेयर विद यू माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस। आई वांट टू शेयर विद यू, मैं एक टेरेबल, बहुत गंदी सिचुएशन से अपने रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स के साथ इतना कैसे इंप्रूव कर पाया हूँ। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इजीली मेरे को अपने घर के आसपास 15,000 20,000 महीने के रेंट पे अच्छी से अच्छी जगह मिल जाए, महीने के मैं 5 लाख कमाता हूँ, कोई सीन ना हो, कल आई कैन डिसाइड एंड आई कैन मूव आउट। बट मैं अभी तक मम्मा पापा के साथ इसलिए रहता हूँ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव विद देम, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रीडम आई हैव एट होम। लेट मी ट्राई एंड हेल्प यू गेट सम ऑफ द सेम। एंड टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, भाई मेरा बचपन में ऐसा सीन था, मम्मा ने एक दिन 4th 5th क्लास में पीटीएम के बाद वापस आके कहा, सहज आज से तेरा खेलने जाना बंद। और यार मेरी जिंदगी की फेवरेट चीज हुआ करती थी दोस्तों के साथ शाम को खेलने जाना। कहीं मतलब हम वेकेशन गए हुए हैं, कहीं बीच पे हैं, कहीं पहाड़ों में हैं, और शाम को मैंने रोना शुरू कर देना कि भाई कि यार ये तो 5 बज गए, ये तो मेरा दोस्तों के साथ खेलने वाला टाइम है। वो प्ले स्टेशन वे स्टेशन दूर की बात है भाई, कभी मतलब मैं ऐसे 5 मिनट किताब के बिना दिख जाऊं, डांट पड़ जाती थी, सहज पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। मम्मा बैठ के मूवी देख रहे हैं टीवी पे, मैं आके 5 मिनट बैठ जाऊं, वो सुना देती थी कि सहज जाके पढ़ाई कर। कभी लेट उठना अलाउड नहीं, कभी कुछ टाइम पास करना अलाउड नहीं, कभी कहीं बाहर बाहर जाना अलाउड नहीं। ये था मेरा बचपन। नॉट टू पेंट इट एज टू ग्लूमी, मजे भी किए बहुत, बकचोदी की बात, बट रिस्ट्रिक्शंस इस लेवल की थी मेरे। और आज का अगर अपना कॉन्टेक्स्ट दूं, गर्लफ्रेंड के घर चले जाऊं मैं, 3 दिन 4 दिन बाद आऊं, कोई सीन नहीं। सुबह सुबह मेरे को देखें बैठ के मैं प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया ऐसा कुछ कुछ कभी हो गए, बट अगर देख लें किसी ने कुछ नहीं कहना। मैं सुबह लेट उठ रहा हूँ, किसी ने पूछना भी नहीं। इस लेवल की फ्रीडम मैं बिल्ड कर पाया हूँ घर पे रहते रहते, मम्मा पापा के साथ रहते रहते। लेट मी शेयर विद यू माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस। पूरे बचपन ना मैं वो बच्चा हुआ करता था जिसके जब मम्मी पापा के कभी दोस्त आ जाएं घर और सब बैठे हुए हैं, कि कोई एक पापा बता रहे हैं कि वो मेरा बच्चा ना ये कर रहा है बास्केटबॉल टीम में, कोई आंटी बता रही है वो मेरी बेटी ने ना क्लास टॉप किया, ये है वो है, सब बता रहे हैं। यार मैं वो बच्चा था जिसके मम्मी पापा बस बैठ के स्माइल करके ऐसे नॉड कर रहे होते थे, क्योंकि कुछ था ही नहीं कहने को। कोई पढ़ाई नहीं, कोई को करिकुलर्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स, कोई एक्टिविटी, कोई हॉबी, कोई इंटरेस्ट, कुछ था ही नहीं बच्चे का। क्या क्या कहते पापा जब भी कभी कमरे में आ जाए देखते थे कि बस सहज बैठ के टाइम पास कर रहा है। मतलब ऐसे किताब होती थी सामने पर नीचे फोन है, उनको दिख जाता था कि ये तो क्यों, जैसे ही आए कमरे में मैंने फोन जल्दी से हटाया, किताब पकड़ ली। पीटीएम तो ऐसे नाइटमेयर होते थे, सपने आते थे भाई मेरे को, अभी पिछले सालों तक आते थे सपने कि पीटीएम पे जा रहा हूँ मैं। बचपन में ये हाल होता था क्योंकि हर बार ये होता था कि मेरे पहले जो बच्चा बैठा हुआ है ना वो कोई टॉपर है, पेरेंट्स देख रहे हैं कि उनके सामने ही वो टीचर इतनी तारीफ, टीचर से तारीफ ही ना रुके, ओ ये बच्चा सर ये तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में, ये ऐसा है वैसा है, बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई करता है, गेम्स वेम्स अच्छी खेलता है, तारीफ ही ना रुके। एक दो बार हुआ कि पेरेंट ही कह रहा है कि नहीं नहीं मैम वो तो वो पता है पर इसमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, और टीचर बोल रही है सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है आपका। और इतनी तारीफ है, इतना वो टीचर को देख रहे हैं, इंप्रेस हो रहे हैं कि यार कितनी अच्छी टीचर है, कितनी तारीफ कर रही है, कितना हाईली बात कर रही है बच्चों की। फिर आती थी मेरी टर्न, टीचर ने देखना अच्छा वो सहज के पेरेंट्स, आओ आओ बैठो। और फिर वो जो चेंज इन एक्सप्रेशन दिखता था ना, फिर वो जो चेंज इन टोन, इतनी प्यार वाली टोन से वो गुस्से वाली टोन पे, एक वो मिली सेकंड में ट्रांजिशन भाई, वो 15 मिनट 20 मिनट टीचर ने झाड़ के छोड़ना, फिर बोलना कि सर मेक श्योर यू गो टू ऑल द अदर टीचर्स, दे वांट टू मेक श्योर दे मीट सहज पेरेंट्स। ये थी यार जिंदगी, ये था बचपन मेरा। जब फाइनली जब कॉलेज के लिए घर से निकला था, मैं डिसाइड कर लिया था मैं वापस इस घर आना ही नहीं चाहता हूँ, इन दो लोगों की शक्ल देखना ही नहीं चाहता हूँ। क्या क्या घटिया, क्या बकवास है भाई सब। तो बाई चांस जबरदस्ती कोविड के चक्कर में घर भेज दिया गया था कि जाओ घर रहो थोड़े टाइम, एंड दैट वाज व्हेन आई वाज एबल टू मेंड माय रिलेशनशिप विद देम। और अब पिछले कुछ सालों में आई हैव बीन एबल टू टर्न माय लाइफ अराउंड एंड ट्रांसफॉर्म माय रिलेशनशिप विद देम। आई रिमेंबर पापा के लिए इतना नया है ना ये पिछले सालों में कि पहली बार कुछ है अपने बच्चे के बारे में बात कर पाने के लिए। पिछले 2 साल से ये ऐसा ही रहा है, कोई कभी घर आ जाए, कोई गेस्ट, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई घर आ जाए, पापा आधे घंटे 45 मिनट से कम में तो रुक जाए मेरे बारे में बात करना, बताना कि अच्छा पता है सहज मेरा बेटा पता है ये कर रहा है वो कर रहा है, अच्छा इसने ना ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ये ऐसे पैसे बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई तंग आ जाते लोग कि यार हम तो मतलब बैठ के बात करने हैं, गेस्ट चला जाएगा 1 घंटे 2 घंटे बाद, उसको और कुछ डिस्कशन नहीं हुई होगी, कुछ बात नहीं होगी, पर उसको सहज के बारे में 2 घंटे में सब पता चल चुका है। ये होता है सीन हर दिन। पापा मेक्स इट अ पॉइंट कि एक ना एक बार कमरे में आए और एक बार मेरे को देखें, और देखते हैं हमेशा ही जब भी आते हैं, काम कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ बिजनेस पे काम कर रहा होता हूँ, पूछते हैं सहज क्या कर रहे हो, समझाने की कोशिश करता हूँ, आधी बार नहीं समझ आता उनको कि क्या काम चल रहा है कैसे चल रहा है, बट ही विल मेक इट अ पॉइंट टू कम अप टू मी, गिव मी द टाइटेस्ट हग एंड टेल मी सहज आई एम
प्राउड ऑफ यू। पहली बार जिंदगी में मामा को मैंने देखा है स्ट्रेस ना होते हुए, क्योंकि देखते हैं कि भाई इसके संभाल लिए बच्चे ने अपनी जिंदगी। पीछे अब ये लास्ट ईयर ही मामा को डायमंड इयररिंग्स गिफ्ट किए उनके बर्थडे के लिए। पापा को उनके बर्थडे के लिए आईफोन 16 प्रो गिफ्ट किया। वो यार जब भी पापा वो फोन यूज करते हैं ना, आई सी हिम एक्नॉलेज एंड आई सी हिम रिमेंबर दैट हिज सन हैज गिफ्टेड इट टू हिम। मामा ने कोई और इयररिंग्स ही नहीं पहनी है जब से मैंने वो गिफ्ट किया, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है कि वो सैज ने गिफ्ट किया है। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं चाहते तुमसे अदर देन योर सक्सेस, अदर देन योर हैप्पीनेस। उनको एक बार ये सुकून मिल जाए कि मेरा बच्चा कर रहा है कुछ, मेरा बच्चा लगा रहा है मेहनत, मेरा बच्चा करेगा कुछ, जिंदगी बदल जाती है। बिकॉज सी हियर्स द पॉइंट, इट्स नॉट दैट माय रिलेशनशिप विद देम चेंज्ड वंस आई स्टार्टेड टू मेक मनी। पैसे तो अभी पिछले साल में बनने शुरू हुए हैं। माय रिलेशनशिप विद देम चेंज्ड व्हेन दे सॉ मी स्टार्ट ट्राई। जब पहली बार उन्होंने देखा कि बच्चा कोशिश करना शुरू कर रहा है यार, जब उन्होंने पहली बार देखा कि बच्चा ऑब्सेस हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है अपने इस डिजायर से कि मैंने सक्सेसफुल बनना है, पूरे पूरे दिन काम कर रहा है, पूरे पूरे दिन मेहनत लगा रहा है, दैट्स व्हेन माय रिलेशनशिप चेंज्ड। आई नो ये नहीं सुनना चाहते तुम, बट यार मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप अगर मेंड करना चाहते हो, अगर अच्छा बनाना चाहते हो, उनको वो एक चीज दे दो जो वो चाहते हैं। बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारी सक्सेस चाहते हैं, तुम्हारी तरक्की चाहते हैं, और उससे उनको पीस ऑफ माइंड मिल जाती है, उनको ठहराव मिल जाता है, उनको सुकून मिल जाता है। जब तक तुम अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, वो स्ट्रेस्ड हैं, वो अनकंफर्टेबल हैं, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, ऑब्वियसली तुम पे निकलेगा ना वो। आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड कि मैं दोनों एक्सट्रीम्स, दोनों ऑपोजिट्स एक्सपीरियंस कर पाया हूँ। एंड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस आई टेल यू, एक बार कुछ करके दिखाओ, एक बार कुछ पाके दिखाओ, एक बार कुछ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट तो करो। इमेजिन तुम्हारे पापा काम ना करते होते, तुम्हारे पापा ऐसे होते बस पूरे दिन बैठ के टीवी के सामने देख रहे होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते, मम्मा जाके बाहर दिन काम कर रही है। डू यू थिंक यू वुड रिस्पेक्ट योर फादर? आई विल बी द फर्स्ट टू एडमिट आई वुडंट। मेरा पूरा रिलेशनशिप बदल जाए उनके साथ, द वे आई लुक एट हिम बदल जाए। वही अब तुम पे है ये रोल्स के यार, तुम्हें दिखाना है, यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। तुम्हारे पेरेंट्स का काम था टिल द एज ऑफ 18 तुम्हें पालना पोसना बड़ा करना, तुम्हें तुम्हारी बेसिक नीड्स मीट करना, वो उन्होंने कर लिया। अब तुम पे है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ यू आर गेटिंग टू द पॉइंट कि द रोल्स आर अबाउट टू बी रिवर्स्ड, कि तुम्हें उनका ख्याल रखना है, यू हैव टू बी देयर फॉर देम, यू हैव टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर देम। आर यू टेकिंग अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि अगर नहीं ले रहे ना, तुम्हें भी पता है, उनको भी पता है, और वो बात उनको खा जाती है कि यार ये बच्चा, ये मेरी संतान जिसको मैंने ऐसे पाला पोसा बड़ा किया है, इसको इस पे इतनी मेहनत, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी एनर्जी, इतना प्यार डाला है, व्हेन दे सी यू जस्ट सिट अराउंड एंड स्क्रॉल थ्रू योर फोन द एंटायर डे, दिल टूटता है यार उनका। दैट इज द प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। एक बार करके तो दिखाओ, एक बार कुछ पा के दिखाओ, फिर बोलो अगर तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं बदलता उनके साथ। आई गारंटी यार तुम्हें लगेगा अलग ही इंसान है। आई वेंट फ्रॉम द पॉइंट जब मैं इनकी शक्ल वापस कभी नहीं देखना चाहता था, टू द पॉइंट कि यार मैं अभी कल मैं मूव आउट कर सकता हूँ, मैं करना नहीं चाहता। आई वॉन्ट बी अराउंड देम, क्योंकि इतने अच्छे लगने लग गए मेरे को। एंड ऑल ऑफ दिस कुड ओनली हैपन once they saw me try, once they became proud of me, once they started to respect me. So यार लो इसको, ट्राई करो एक बार अपने आप, बताओ कैसा जाता है। Make your dreams a reality, one day at a time.